हाय एवरीवन, दिस इज अरुण फ्रॉम यूपीएससी क्लासेज। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एग्जाम में आने वाले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एस सी ओ। एस सी ओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है संघाई सहयोग संगठन। हाल फिलहाल में ये चर्चा है, या यूँ कहें आज की करंट अपडेट की न्यूज़ है कि ईरान एस सी ओ संगठन का नया सदस्य बना है। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने ईरान को नया सदस्य बनने की बधाई दी है। और साथ में हम अब जानेंगे कि ईरान क्यों शामिल हुआ, और एससीओ संगठन के बारे में और डिटेल में हम जानेंगे। जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आगे की अपडेट मिलते रहे, नई नई जानकारियाँ मिलते रहे। और तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक, 5 जुलाई 2023 को ईरान औपचारिक रूप से एससीओ संगठन का औपचारिक रूप से पूर्ण सदस्य बन चुका है। इससे पहले एससीओ में कुल मिलाकर 8 सदस्य थे। ईरान को लेकर 9वां सदस्य बढ़ा है एससीओ में। हम जानेंगे कि ईरान के एससीओ में शामिल होने के फायदे क्या हैं, मायने क्या हैं। जानने वाली बात है कि ईरान ने इससे पहले ही एससीओ की मेंबरशिप के लिए आज के 15 साल पहले ही अप्लाई किया था, रिक्वेस्ट किया था, यानी कि आज से 15 साल पहले अनुरोध किया था एससीओ मेंबरशिप के लिए ईरान ने। और आज जाके मेंबरशिप कंप्लीट हुई, आज जाके वो सदस्य बना। देखिए, ईरान भारत के विस्तारित देशों में से, पड़ोसी देशों में से एक है। एससीओ के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने ईरान की सदस्यता का आगे बढ़कर स्वागत किया। इस साल एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। देखिए, भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 मेन पिलर्स बनाए हैं, जिसमें पहला है स्टार्टअप एंड इनोवेशन, यानी नई चीज़ों की खोज करने या फिर नई टेक्नोलॉजी या फिर नई कंपनियों को ज़्यादा सहयोग किया जाएगा, मदद की जाएगी। दूसरा है ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी जो भी आयुर्वेदा के जरिए या फिर नॉर्मल होम्योपैथी के जरिए या और भी नेचुरल तरीके से जितनी भी मेडिसिन की डेवलपमेंट है और प्रोडक्शन उसको बढ़ाई जाएगी। तीसरा है यूथ एम्पावरमेंट। यूथ एम्पावरमेंट का मतलब युवा ज़्यादा से ज़्यादा सशक्तिकरण हो, डिसीजन लेने के कैपेबल हो, और वो अच्छी इनकम करे धीरे धीरे अपने बल पर, एसएमई सेक्टर पे और स्टार्टअप के जरिए। चौथा है डिजिटल इंक्लूजन, यानी डिजिटलाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जाए, उपयोग किया जाए। और पांचवा है शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, यानी देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन इसकी साझी विरासत एससीओ से रिलेटेड सभी देशों में कहीं ना कहीं पाई जाती है। तो जितने भी भगवान बुद्ध से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष हैं, उनको संभाला जाए, जिससे कि आगे के लोगों को इसकी बेहतर जानकारी मिलती रहे और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं ज़्यादा से ज़्यादा फले फूले, लोगों को जानकारी मिलती रहे और मानवता का ज्ञान आगे बढ़ता रहे। देखिए, ईरान से पहले एससीओ संगठन के जो देश थे वो हैं चाइना, रूस, भारत, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश, जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। और ईरान इसमें 9वां सदस्य, 9th मेंबर बना हुआ है। इस बैठक में इब्राहिम रायसी, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हिस्सा लिया और नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया और साथ में ईरान की मेंबरशिप की भी स्वागत किया। ईरान के लोगों और ईरान के राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी द्वारा बधाई दिया गया। और साथ में 10वें सदस्य के रूप में आगे के आने वाले समय में बेलारूस की सदस्यता के लिए भी दायित्व पत्र पर सिग्नेचर करने का स्वागत किया गया। यानी आगे के समय में बेलारूस को भी मेंबरशिप मिल सकती है, जिसपे ईरान के राष्ट्रपति ने भी समर्थन किया है और बाकी देश भी समर्थन कर रहे हैं। अब इसमें जितना प्रोसेस आगे लग सके, तो यानी 10th मेंबर में बेलारूस का आना लगभग माना जा सकता है। यानी ये तो आगे का खैर करंट अपडेट रहेगा। इस एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हुए थे। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और बाकी राष्ट्रों के अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। अब हम बात करेंगे कि ईरान का एससीओ में क्या प्रोसेस रहा, किस तरीके से मेंबरशिप मिली। देखिए, एससीओ समिट में 15 वर्ष पहले ही अनुरोध किया था ईरान ने, जो कि कई सालों से अधर में लटका हुआ था इसकी मेंबरशिप का एग्रीमेंट। वर्ष 2016 में ईरान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों के साथ, यानी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ परमाणु समझौता, जिसे हम JCPOA के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में, इस पर हस्ताक्षर करने के बाद लगभग 1 साल के बाद
रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एग्री किया कि ईरान की परमाणु समस्या हल होने और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के हटने के बाद से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव नहीं हुआ और एससीओ में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए ईरान को शामिल किया जा सकता है, ईरान को किसी भी झिझक के शामिल किया जा सकता है। अब हम जानेंगे ईरान के क्या फ़ायदे हैं और ईरान किस तरीके से इस मेंबरशिप के सहयोग के साथ एससीओ को और मजबूती देगा। देखिए, हाल फिलहाल में वैश्विक राजनीतिक स्तर पर बहुत सारे भू परिवर्तन हुए हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद, यानी अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद, मिडिल ईस्ट रीजन में चाइना का इन्वेस्टमेंट और चाइना का दबदबा बढ़ा है, चाइना का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ तक कि चीन ने पाकिस्तान को अपने पॉलिटिकल साइकिल में पूरी तरीके से खींच लिया, अपने राजनीतिक चक्र में पूरी तरीके से फंसा लिया। और इसके साथ ही वैश्विक पटल पर, वैश्विक मंचों पर, चाहे यूएनओ हो, चाहे वो एससीओ हो या किसी भी वैश्विक मंच पर, वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। अब जब ईरान इस समूह में शामिल हुआ है एससीओ के, तो मध्य एशियाई क्षेत्र में इसका प्रभाव और भी ज़्यादा मजबूत होगा। मध्य एशियाई क्षेत्र में ईरान का प्रभाव थोड़ा बढ़ेगा। इस साल मार्च में ईरान ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी सऊदी अरब के साथ अपने पुराने संबंध फिर से बेहतर कर लिए। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान ने अपने बिगड़े हुए संबंध, पश्चिमी देशों से जो बिगड़े हुए संबंध थे, उसका काउंटर रिलेशन अपने पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर संबंध बनाने से शुरू कर दिए है। यानी एक तरफ अगर पश्चिमी देशों से उसके रिश्ते बिगड़े थे, तो अपने पड़ोसी देशों के साथ वो रिश्ते अपने बेहतर करता जा रहा है, पुरानी गिले शिकवे भी खत्म कर रहा है और अपने आप को एससीओ के मंच में शामिल होने में और साथ में एससीओ के मंच को बेहतर बनाने में पूरा योगदान देने की कोशिश कर रहा है। यानी एससीओ को वह एक ऐसे मंच के स्तर पर देख रहा है जो पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सहयोग, सामाजिक सहयोग और यूथ एम्पावरमेंट में मदद करेगा। तो इस तरीके से मेंबरशिप लेकर वो इन सभी चीज़ों पर काम करेगा, बाकी देशों के साथ मिलकर। अब हम ये जानेंगे कि ईरान के एससीओ में शामिल होने से भारत की दृष्टि में फ़ायदा या नुकसान क्या है, यानी भारत से क्या इम्पैक्ट है ईरान का, या ईरान से भारत पर क्या इम्पैक्ट है एससीओ में शामिल होने का। देखिए, एससीओ में चाइना भी है, एससीओ में पाकिस्तान भी है और एससीओ में ईरान भी आ गया। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को एक नाजुक संतुलन का सामना करना पड़ सकता है आगे आने वाले समय में। वैसे भारत और अमेरिका की साझेदारी के कारण एससीओ में अपनी जगह और एससीओ में अपनी ताकत को और भी मजबूत किया है भारत ने। इसके अलावा भी ईरान के साथ भारत के पुराने संबंध बहुत बेहतर रहे हैं, ऐतिहासिक संबंध बहुत बेहतर रहे हैं। हम शुरू से ही ईरान से कच्चे तेल का आयात करते रहे हैं। यहाँ तक कि मई 2019 तक भारत एक बेहतर इम्पोर्टेड कंट्री था ईरान के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में। और 2 मई 2019 को अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद, जो कि अमेरिकी छूट के साथ ख़त्म हो गया, पहले अमेरिकी छूट मिली थी तेल के रेट पर, सप्लाई पर, उसके बाद ये छूट ख़त्म हो गई और तुरंत फिर भारत ने ईरान के साथ तेल मंगाना बंद कर दिया, कच्चा तेल मंगाना बंद कर दिया। तो ये एक पेचीदा कारण है जिससे भारत को एससीओ में अपनी स्थिति पर संतुलन बनाए रखना होगा। यानी ईरान से अमेरिका ने जो प्रतिबंध हटाए, उसके बाद ईरान में कच्चे तेल के रेट बढ़ गए और उस रेट बढ़ने के कारण भारत ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया कच्चे तेल को, जिससे कि ईरानी व्यापार पर थोड़ा असर पड़ा। इस तरीके से ईरान से थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है संबंधों पर, तो इस पर भी नज़र बनाए रखनी होगी एससीओ में भारत को। तो ये एक मेन टॉपिक था, मेन पॉइंट था। देखिए, भारत 2017 में एससीओ का मेंबर बना था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और पाकिस्तान भी उसी साल बना था। तो पाकिस्तान और भारत दोनों ही बराबर ओहदा रखते हैं एससीओ में, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की एक बेहतर पकड़ और स्थिति और मजबूत होने के कारण भारत की जगह थोड़ा बेहतर है। देखिए, संघाई सहयोग संगठन का गठन यानी स्थापना 2001 में 6 देशों के साथ की गई थी। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे में टेररिज्म एक्टिविटी को ख़त्म करना, अलगाववाद को ख़त्म करना और साथ साथ उग्रवाद पर ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगाई जा सके, अंकुश लगाई जा सके। इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। तो संघाई सहयोग संगठन के माध्यम से इन 9 देशों ने अपने बीच में
आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग के साथ साथ टेररिज्म एक्टिविटी और बाकी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए कदम आगे बढ़ाया है, जो कि राजनीतिक परिचक्र में एक ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। और ये यूपीएससी टॉपिक या बाकी के करंट अफेयर्स में ये चीज़ें आ सकती हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको बेहतर लगा होगा। जिसको कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।